हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 7QC टूल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 7QC टूल क्या क्या होते हैं और उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। 7QC टूल्स को क्वालिटी कंट्रोल टूल्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं 7QC टूल्स क्या होते हैं। यह बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जिसकी मदद से हम क्वालिटी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले डाटा कलेक्टिंग करते हैं, फिर डाटा एनालाइज करते हैं। डाटा को एनालाइज करने के बाद हम मूल समस्या को ढूंढते हैं। इसके बाद हम प्रॉब्लम पर एक्शन लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं। यह टूल न्यूमेरिकल डाटा पर काम करता है। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स डिफेक्ट को कम करते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर करते हैं। आइए अब हम सभी टूल्स को विस्तार से जानते हैं। टूल नंबर 1, प्रोसेस फ्लो चार्ट। 7QC टूल में सबसे पहला टूल है प्रोसेस फ्लो चार्ट। इसके द्वारा हमें किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को समझने में आसानी होती है। यह प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डायग्राम के रूप में दिखाता है और इसमें कई तरह के सिंबल्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को दिखाते हैं, जो एक एरो से कनेक्ट होते हैं। नंबर 2, चेक शीट। चेक शीट का उपयोग हम डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हम रियल लोकेशन पर जहां डाटा जनरेट हो रहा है वहां पर जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। 7QC टूल में चेक शीट एक प्रकार की मैनुअल शीट होती है जिस पर मैनुअली डाटा फिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। 7QC टूल में हिस्टोग्राम प्रोसेस के लिए एक डाटा को समराइज करने में मदद करता है। हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। डाटा जितना ज़्यादा होगा एनालिसिस का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं पैरेटो चार्ट की। पैरेटो चार्ट को बार ग्राफ और लाइन ग्राफ की मदद से बनाया जाता है, जिसमें बार का उपयोग वैल्यू को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। इसे विल्फ्रेड पैरेटो ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे पैरेटो चार्ट कहा गया। इसे 80-20 रूल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। 7QC टूल में फिशबोन डायग्राम के द्वारा किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के जो कारण हो सकते हैं उसका पता लगाते हैं और फिर इसकी मदद से मुख्य कारण तक पहुंचते हैं। इससे हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच संबंध को देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को प्रोसेस कोरू इशिकावा ने 1949 में बनाया था, इसलिए इसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मछली की हड्डी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है। यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में संबंध को दिखाता है। इसे डॉक्टर कोरू इशिकावा ने बनाया था। किसी भी प्रॉब्लम में उसके होने के कारण और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सभी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके द्वारा स्कैटर चार्ट बनाया जाता है। इससे हम यह पता चलता है कि उन दोनों वेरिएबल्स में क्या और किस तरह का संबंध है। हम बात करते हैं सबसे लास्ट टूल कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट प्रोसेस में हो रहे वेरिएशंस को दिखाता है, उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। कंट्रोल चार्ट के मुख्य भाग LCL और UCL, यह कंट्रोल की लिमिट्स होती है। X बार, यह एवरेज प्रोसेस को दिखाता है। नो एक्शन जोन, यह +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में होता है। वार्निंग जोन, यह जोन +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच होता है। एक्शन जोन, यह जोन +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच होता है। कंट्रोल चार्ट के प्रकार और वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, मीन चार्ट और रेंज चार्ट। और एट्रीब्यूट, यह भी 2 प्रकार के होते हैं, P चार्ट और C चार्ट। अब एक बार फिर मैं सभी टूल्स के नाम बता देता हूँ। नंबर 1 फ्लो चार्ट, नंबर 2 चेक शीट, नंबर 3 हिस्टोग्राम, नंबर 4 पैरेटो, नंबर 5 कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, नंबर 6 स्कैटर प्लॉट, नंबर 7 कंट्रोल चार्ट।